अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी मैं आ गया हूँ सुल्तानपुर लोधी पंजाब में और ये है हतीरा जो कि एक मकबरा है, अनमोल मकबरा है। ये सुल्तान बहलोल लोधी के वक़्त में इस मकबरे का निर्माण हुआ था। उस इस सिटी की बुनियाद भी सुल्तान बहलोल लोधी ने ही रखी थी। एक और वजह से ये शहर बहुत ज़्यादा फ़ेमस है क्योंकि इसी के पास में जो गुरु नानक है लोधी डायनेस्टी के वक़्त में इस शहर के अंदर उनकी बहन ब्याही गई थी और उनकी बहन जो थी सुल्तान लोधी के एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनके जो बहनोई थे काम करते थे और इसी वजह से गुरु नानक को भी जॉब मिली थी। तो सुल्तानपुर लोधी की सिख लोग भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं शहर की क्योंकि और जो लोधी डायनेस्टी के लोग हैं उनकी भी क्योंकि लोधियों के ज़माने में गुरु नानक को जॉब भी मिली थी और यहाँ पर एक काली बेन नदी है, उसमें उन्होंने डुबकी लगाने के बाद में फिर एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम और फिर यहीं से सिखिज़्म की शुरुआत हुई थी। तो ये वो शहर है जहाँ पर गुरु नानक ने सिखिज़्म की शुरुआत की थी और बहलोल लोधी ने इस शहर की बुनियाद रखी थी। इसी वजह से इस शहर को सुल्तानपुर लोधी के नाम से जाना जाता है। एक वक़्त में यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में होती थी, आज यहाँ मुस्लिम शायद 1-2% भी बड़ी मुश्किल से होंगे दोस्तों। तो किसी वक़्त में यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर आते थे और किसी सूफ़ी संत का शायद ये मकबरा हुआ करता था और यहाँ पर बहुत कुछ लिखा जाता था, लेकिन अभी रेस्टोरेशन के प्लास्टर से सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया है। एक और दूसरी बात ये सिटी को 2 बार बर्बाद हुई थी। सबसे पहले जब नादिर शाह ने मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होने के हालात के अंदर यहाँ हमला किया था, तो उस वक़्त के अंदर ये सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। एक वक़्त में ये बहुत अमीर सिटी हुआ करती थी और ये हजीरा उस वक़्त की गवाही हमेशा से देते आया है। तो दोस्तों उस वक़्त में यहाँ पर पेपर, कॉटन और बहुत सारी चीज़ें लेदर का यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट होता था। आज भी वैसे मार्केट है लेकिन ये आज इंडस्ट्रियल हब नहीं है। लेकिन एक वक़्त में सुल्तानपुर लोधी पंजाब के अंदर एक इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। दूसरी बार इस सिटी को डिस्ट्रॉय किया था नादिर शाह के बाद में अहमद शाह अब्दाली ने और फिर बचे-कुचे हालात के बाद पूरी तरह से ये सिटी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर गुरु नानक देव जी की जब पैदाइश हुई यहाँ पर जॉब उन्होंने किया था और उन्होंने जब सिखिज़्म का एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, तो यहाँ पर एक फ़ेमस बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है, उनकी याद के अंदर बनाया गया था। अब इस मॉन्यूमेंट के अगर बारे में बात करें तो ये एक अननोन मॉन्यूमेंट है, इसे हज़ीरा के नाम से जाना जाता है और ये माना जाता था कि यहाँ बाहर से जो भी लोग आते थे तो यहाँ पर अपनी अकीदत पेश करते थे। अब वो किस वजह से अकीदत पेश करते थे अपने आप में ये बात अननोन है कि आखिर ये मकबरा किसका है। 8 भुजाओं में अष्टकोण ये मकबरा है, ऊपर से खूबसूरत सा गुंबद बना है, 2 मंजिला खूबसूरत मकबरा है और पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है जो उसके रेनोवेशन के काम को ध्यान देती है। ये काली बेन नदी है और ये बहलोल लोधी ने ब्रिज बनाया था जो पूरी तरह से टूट चुका है और इसी नदी में उन्होंने डुबकी लगाने के बाद बाहर आए थे और कहा था कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान। और ये सामने की तरफ गुरुद्वारा है और बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है और ये नदी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड थी, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोगों ने इस पर बहुत अच्छा काम किया। तो आज देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा साफ और स्वच्छ नदी है। आज भी इसके अंदर सफाई का काम होता है। ये ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं इसी तरह से इस पर सफाई की जा रही है। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको ये सुल्तानपुर लोधी का व्लॉग अच्छा लगा होगा। एज आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया एंड सुल्तान। So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.